आप सैलरी लेते हैं और हर मंथ आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये की बचत हो रही है, तो उसे आज ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। कैसे कि आपकी एज आज 25 साल की है और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, तो आप अपने 1 लाख रुपए की सैलरी से प्रति माह 10,000 रुपये की SIP करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो यह आपको 20 सालों में 12% से 1 करोड़ रुपया जुड़ता है। तो आपको शायद यह अगर रकम छोटी लगेगी उस अगले 20 साल के बाद, तो आप इसको थोड़ा फास्टर भी कर सकते हैं। तो आपके 10,000 रुपये की SIP को आप अगर हर साल 10% से टॉपअप करें तो यह 16 साल में आपका 1 करोड़ रुपया बनता है। तो अगले 20 सालों में जाते जाते आपका जो है 4 साल के बाद 2 करोड़ रुपया बन जाता है। अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते रहें इसी प्रकार से, आपका यह पैसा जो है अगले 3 सालों में 3 करोड़ रुपया बन जाता है, यानी कि 23 ईयर्स में आपका यह पैसा 3 करोड़ रुपया बन जाता है। 25 ईयर्स में यह पैसा आपका 4 करोड़ रुपया बन जाता है। यही 26 ईयर्स में यह पैसा आपका 5 करोड़ रुपया बन जाता है। और हम अगर इस जर्नी में आपको बोले तो आप हर साल 1-1 करोड़ रुपया बन जाता है। यही 31 साल में आपका यह पैसा लगभग हर साल जो है पैसा आपका 2 करोड़ से बढ़ता जाएगा। 35 ईयर्स में आपका यह पैसा लगभग 35 करोड़ रुपए जुड़ जाते हैं। तो अगर आज आपकी 25 साल की उम्र है, आज अगर आप प्रति माह कमाने बैठ जाते हो, तो अगर अगले 35 सालों तक आप इन्वेस्टमेंट करते रहें तो आप 60 साल की उम्र में जा कर के आपके पास 35 करोड़ रुपये जुड़ सकता है। लेकिन इतने साल आपको इन्वेस्टमेंट को रेगुलर करना होगा और यहाँ पे आपको बने रहना सबसे बड़ी बात होती है। आपको तभी इस 35 करोड़ रुपया आपको पॉसिबल होगा जब आप इस जर्नी के अंदर 35 साल का समय दोगे, नहीं तो यह मुश्किल है। एमफी का यह डेटा कहता है कि काफ़ी इन्वेस्टर 5 साल के अंदर ही अपना 70 से 80% इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो से पैसा रिडम्पशन करके चले जाते हैं, जिस वजह से वो अपनी वेल्थ नहीं बनाते हैं। आपको अपने कंपाउंड में मैजिक देखना है तो आपको 35 साल यहाँ पे कंटिन्यू हर परिस्थितियों में इन्वेस्टमेंट करना और अपने आप को यहाँ पे बना रहना बहुत ज़रूरी रहेगा, तभी आपको यह 35 करोड़ रुपए मिल सकता है। नहीं तो यह डेटा है, डेटा तो आपको मिलेगा लेकिन कोई इन्वेस्टर नहीं मिल पाता है।